नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, माहौल जो है बड़ा ही चिंताजनक बनता चला जा रहा है। देहरादून के अंदर भी प्रवासियों के साथ साथ आजकल यहाँ के रहने वाले निवासियों में भी संक्रमण की जो है स्थिति जो है बढ़ती चली जा रही है। रोज़ाना अलग अलग क्षेत्रों से जो है व्यक्ति जो है संक्रमित होकर के जो है रोशनी में आ रहे हैं और सबको क्वारंटाइन किया जा रहा है। छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं जो है पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा, चिकित्सा विभाग के द्वारा। तो सभी लोगों को अभी संक्रमण से बचने के लिए जो है बहुत ज़्यादा जतन करने की आवश्यकता है और अपने आप को बचाना पड़ेगा। अगर अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये समझिए कि आप भी जो है इस संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। तो संक्रमण से बचने के लिए आपको जो है अपने घरों से नहीं निकलना है, ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहना है। छोटे छोटे कामों के लिए घर से ना निकलें, आप लोगों से यही निवेदन रहेगा। और सभी अपने आप को बचाएं, बचाना ही एक जो है इसका निवारण है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और लोग जो रोज़ाना जो है इधर उधर अनावश्यक छोटे छोटे कार्यों के लिए जा रहे हैं, ना जाएं। सबसे विनती है, सब लोग जो है जो ज़रूरी काम है उसी के लिए निकल के जाएं। इन सभी के बीच हमारे जो है उप पोस्ट वार्डन श्री अनिल भसीन जी, जो कि पिछले समय से क्वारंटाइन पर थे, तो उनसे जानते हैं कि उन्होंने अपने क्वारंटाइन के समय को कैसे निकाला और घर पे क्या क्या उन्होंने सुरक्षा उपाय किए, और आगे आप सभी को कैसे कैसे क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं, जिससे कि आप सभी को उस क्वारंटाइन पीरियड को कैसे जो पूरा करना है, 14 दिन का समय कैसे पूरा करना है, और लोगों को जो प्रवासी हैं या अन्य शहर के क्षेत्र के लोग हैं जो क्वारंटाइन में जा रहे हैं, उनको समय का सदुपयोग करना है और कैसे कैसे जो है जाना है। ये मैसेज जो है हम अनिल भसीन जी से लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जो आप बताइए, आप पिछले दिनों अपने आप को आपने क्वारंटाइन किया था, और बताइए कि जो है आप क्वारंटाइन आप कैसे किया था और क्यों किया था, किन परिस्थितियों में किया था सर? हाँ, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये क्वारंटाइन मैंने इसलिए किया कि मेरे माता पिता लगभग 3 महीने से गाज़ियाबाद में गए हुए थे मेरे भाई के पास, लेकिन किसी कारणवश वो जो है वहीं पे फंस गए और वो यहाँ नहीं आ पाए। इस बीच ही लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन की वजह से जो है बहुत इनको जो है प्रॉब्लम सी हो रही थी, क्योंकि उनका इलाज जो है देहरादून में चलता है, तो किसी ना किसी तरीके से उनको यहाँ पर लाना ज़रूरी था। तो मैंने बहुत प्रयत्न करके होम गार्ड और जो है हमारे चीफ वार्डन साहब की जो है मदद से एडीएम साहब से परमिशन ली और परमिशन लेकर एक पास बनवाया, और जिसमें जो है मुझे गाज़ियाबाद जाने के लिए परमिशन मिल गई। लेकिन उसमें यही था कि सेम डे मुझे वापस आना था। मैं सुबह 5 बजे यहाँ से निकला और लगभग 3 बजे उनको लेकर यहाँ पर देहरादून के बॉर्डर तक पहुँच गया। बॉर्डर पर मेरी और मेरे माता पिता की जो है एक स्क्रीनिंग हुई, थर्मल स्क्रीनिंग, जिसमें मुझे स्वस्थ पाया गया, मेरे माता पिता को स्वस्थ पाया गया। लेकिन ऐसा मेरे को कोई निर्देश नहीं दिया गया कि मैं जो है अपने घर में क्वारंटाइन होकर रहूँ। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण और जैसा कि जो है पास में निर्देशित किया गया था, तो मैंने अपने आप को और अपने माता पिता को 15 दिन के लिए क्वारंटाइन रखा, और आज मैंने दोबारा अपने साथियों के साथ यहाँ पर जो है रीजॉइन किया है। जैसा आपने मुझे पूछा कि मेरा जो एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो इसमें जैसे 2 पहलू होते हैं कि मैंने दोनों पहलुओं को महसूस किया। पहला पहलू है सुखद में पहलू में मैंने ये पाया कि पूरा दिन मैं अपने परिवार के साथ जो है व्यतीत किया, जो कि एक बहुत ही सुखद में बात थी। बहुत सारा पेंडिंग वर्क था, उसे मैंने कंप्लीट किया। मेरी जो है कुछ रुचि म्यूज़िक में थी, मैंने म्यूज़िक में जो है अपना टाइम बिताया। उसके अलावा जो है कुछ मैं जो है स्कूल का संचालन भी करता हूँ, जो स्काईविंग्स एकेडमी के नाम से जो है पार्क रोड पर स्थित है। उसमें जो है बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग करनी थी, उस प्लानिंग को भी मैंने किया। और शाम के टाइम जब मैं चढ़ता था अपने छत पर, तो मैं पाता था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे जो है जो मुझे आहत भी करती थी। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जैसे हम पिछले 3 महीने से रोज़ाना यहाँ पर आकर जो है ड्यूटी पर जो है रहते थे, तो मैं अपने साथियों को सबसे पहले बहुत मिस करता था। तो इस बीच हमारी कॉल से या कभी कभी जो है मैसेज से जो बातचीत हुआ करती थी, और कभी कभी ये लोग भी मेरे को मैसेज करते थे कि भसीन सर वी मिस यू, और वही चीज़ मेरे साथ भी होती थी। जैसे मैंने कहा कि मैं छत पे चढ़ता था, तो मैं देखता था
कि बहुत सारे लोग जो है बिना मास्क के और ग्रुप बनाकर जो है मोहल्लों में घुमा करते थे। शायद यही कारण है जिसकी वजह से जो है आज हमारे प्रदेश में जो है कोरोना संक्रमित लोगों का जो है संख्या डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है, और ये होना नहीं चाहिए। अगर गवर्नमेंट के निर्देश है कि हमें जो है घर में रहना है, तो हमें घर में जो है स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना चाहिए, ताकि जो है इससे अगर हम किसी वजह से जो है इन्फेक्टेड हैं तो ये जो है बीमारी किसी और तक ना पहुंच पाए। और मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर जो है कोई आदमी को ऐसे क्वारंटाइन के लिए गवर्नमेंट कहती है या स्वास्थ्य विभाग कहता है, तो वो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करे और जो है अपने आप को जो है भी इससे जो है बच के रहे। धन्यवाद जी। तो आपने अभी देखा हमारे बसीन सर ने कैसे बताया कि क्वारंटाइन पीरियड उन्होंने कैसे पूरा किया और इस समय का सदुपयोग उन्होंने किस तरह किया। हालांकि हम सभी लोग उन्हें बहुत मिस कर रहे थे, क्योंकि हम लोग रोज़ मिलने के कारण हम लोगों का आपस में एक बहुत भाईचारा भी बन गया, आपस में एक दूसरे को रोज़ाना देखने की हम लोगों की प्रवृत्ति बन गई थी। जो अगर एक व्यक्ति हम में से कोई नहीं दिख रहा था तो हम लोगों को बड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन हम सब लोग इसी चीज़ से संतुष्ट थे कि हमारे बीच का एक व्यक्ति यदि क्वारंटाइन जोन में गया है तो उसका सख्ती से पालन कर रहा था। और सबके लिए यही मैसेज भी है कि सब लोग इस क्वारंटाइन पीरियड का सख्ती से पालन करें, ताकि इस संक्रमण से अपने को और अपने समाज के लोगों को बचाया जा सके। जैसा कि आप लोगों को पता है, रोज़ की तरह आज भी सब्जी मंडी चौक पर हमारे सभी वार्डन जो है ड्यूटी पर जो है मुस्तैदी से लगे हुए हैं और संक्रमण से बचाव को लेकर के आपस में चर्चा कर रहे हैं कि अगले दिन कहाँ कहाँ जाना है और कैसे कैसे लोगों में अवेयरनेस फैलानी है। तो आज इसी सब मैसेज के साथ में हम आपको जो है नमस्कार करते हैं।